इसकी अलामतें क्या हैं कि इंसोम्निया के जो भी अलामतें होती हैं वो क्या हैं। मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, एक आदमी को रिफ़्रेशिंग स्लीप नहीं हो रही है तो फिर वो क्या फ़ील करेगा। वो ये फ़ील करेगा कि दिन भर में वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसकी थकावट पूरे दिन रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती डॉक्टर, फेलिंग टू फॉल अस्लीप। इसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं नींद ना आना या फिर इंसोम्निया। इसका मतलब ये है कि इंसान सोना तो चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, या नींद आती है तो रिफ़्रेशिंग नहीं होती। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब वो सो के उठता है तो फिर वो अनरिफ्रेशिंग फील करता है। ऐसा लगता है कि सोया ही नहीं बल्कि और थकावट हो गई है। हम आपको बताएंगे कि नींद ऐसा होने की क्या वजूहात हैं, अलामतें क्या हैं और नींद ना आने की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि 4 किस्म की नींद ना आने की शिकायत होती है कि मैं सोना चाहता हूँ, सो नहीं पाता, मैं सो तो जाता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल जाती है, फिर सो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आँख खुल जाती है। इसी तरह मुतवातिर आँख खुलती रहती है। वजह इसकी जो है वो मैं बाद में बताऊँगा। तीसरी चीज़ कि मैं सो तो गया लेकिन जैसे अलार्म लगाया मैंने 8 बजे उठने का, मैं 5:30, 6, 7 बजे उठ गया और मैं उठा ही रहा, उसके बाद दोबारा नहीं सो सका। और चौथी चीज़ कि मैं सब कुछ अपने टाइम से हुआ, सोया भी, लंबी नींद भी दी और अपने टाइम से उठा, लेकिन स्टिल आई फील नॉट रिफ्रेशिंग और थकावट अभी भी है और बोझल सी तबीयत हो रही है। इसके अलावा जो टाइप्स हैं वो मैं बता दूं आपको, ये 2 तरह के होते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक। हफ्ते भर में जो भी चीज़ अगर इस तरह की हो रही है और हफ्ते भर बाद सही हो जाती है किसी भी वजह से, मिसाल के तौर पे कोई बुरी खबर सुन ली, कोई एग्ज़ाम आ गया, कोई इंजरी हो गई, कोई शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, कोई इवेंट आ गया, तो इसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होता है जो हफ्ता 10 दिन रहता है। उसके बाद फिर वो अपने रूटीन के हिसाब से नींद आने लगती है। और अगर यही चीज़ एक्सटेंड होकर 3 मंथ्स या 3 मंथ्स से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर ये क्रॉनिक इंसोम्निया कहलाता है। इसकी अलामतें क्या हैं कि इंसोम्निया के जो भी अलामतें होती हैं वो क्या हैं। मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, एक आदमी को रिफ़्रेशिंग स्लीप नहीं हो रही है तो फिर वो क्या फ़ील करेगा। वो ये फ़ील करेगा कि दिन भर में वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसकी थकावट पूरे दिन रहेगी, सुस्ती रहेगी, मिजाज भारी रहेगा और तबीयत किसी काम की तरफ ज़्यादा माइल नहीं होगी और सोचने समझने की सलाहियत या फोकस करने की सलाहियत कम से कम होती चली जाएगी। और ये एक दिन का सिलसिला नहीं है, तो फिर अगर ये सिलसिला फिर चलता ही रहता है और फिर वो मज़ीद नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। अब वजूहात जो हैं वो ज़्यादातर ये हैं कि हम या तो अपना ख़ुद से होती हैं कुछ वजूहात और कुछ होती हैं इनवॉलेंट्री वजूहात। वॉलेंट्री में से ये है कि हमने अपना शेड्यूल खुद डिस्टर्ब किया हुआ है, या हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, या हमारी स्टडी टाइम ऐसा है, या हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो ऐसा है कि जिसकी वजह से नींद आने में देरी होती है या नींद में रखना होता है, या हम बेचैनी की वजह से उठ जाते हैं। सेकेंडली हम कहते हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है नींद की कमी को करने में और बेहतर नींद लेने में। डिप्रेशन का मतलब ये है कि माजी में जो कुछ होता रहा है उसकी याददाश्त, और एंग्जाइटी का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो आने वाली मुश्किलात या चैलेंजेस है उसकी फ़िक्र में नींद कम हो जाना। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं ऐसी कि जिसमें नाइट ड्यूटी है तो उसमें भी फिर आपको ये है कि ये मसला है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि दिन की नींद नहीं होती, वो सिर्फ एक वक्त गुजारी का सिलसिला है, थके हुए जिस्म को आराम देने का सिलसिला है। क्योंकि नींद जो कहलाती है वो उस वक्त कहलाती है कि जिस्म के तमाम हार्मोन्स और तमाम पार्ट्स अपने आप को रिलैक्स कर सकें दिन भर के काम के बाद। ख़वातीन में अक्सरियत नींद की कमी पाई जाती है और दुनिया भर में तकरीबन अगर 50% लोग नींद की कमी से मुतासिर हैं तो उसमें 90% ख़वातीन हैं, 10% मर्द हैं। और उन 90% ख़वातीन में से 60 से 70% जो हैं वो वर्किंग वुमेन हैं और बकिया जो हैं वो हाउस होल्ड लेडीज़ हैं। 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की ये बीमारी है और बाकी फिर ये बुढ़ापे तक ये बीमारी रहती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बीमारी बढ़ती जाती है। इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक इसको हमने बीमारी समझा ही नहीं है, बस सिर्फ एक कैफियत का नाम दे दिया है।
लेकिन इस बीमारी की वजह से जो अलामतें हो रही हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ज़िंदगी आपकी अगले दिन की जो ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। आप और आपकी फैमिली और आपके गिरदनवा के लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। एंड इज़ द राइट टाइम टू कंट्रोल दीज सिम्टम्स, अदरवाइज फेलियर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। सबसे पहले तो अपना ये कि रूटीन शेड्यूल बेहतर करें और अपनी जो भी मसरूफियात जो आपके अख्तियार में हैं, जो चीज़ें हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जो अगर वर्किंग आवर्स आप चेंज करा सकते हैं तो वो ज़रूर कराएं, क्योंकि एक सर्टेन एज तक और एक सर्टेन पीरियड तक आप ये लेट नाइट या होल नाइट की जॉब कर सकते हैं, लेकिन एक उसके बाद फिर आपका जहन जो है वो माऊफ होना शुरू हो जाता है और उस माऊफ जहन का असर पूरे निचले धड़ पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किडनीज आपकी डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके जो गट सिस्टम है वो लाजमी डिस्टर्ब होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर आप रात में जागते हैं और एक रात में जागने की वजह से लोगों को ये होता है कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं या पॉड्स इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली करते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद नेगेटिविटी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने रूटीन को, शेड्यूल को बेहतर करें जो आपके हाथ में है, और सोते वक्त लाइट कम से कम रखें। घर वालों को बता दें कि अब मैं सो रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस ना हो, नॉइज़ ना हो, और आपका बेड कंफर्टेबल हो, रूम का टेम्परेचर कम से कम मुतदिल हो, बहुत ज़्यादा कूल ना हो तो। और आप अपने अलार्म लगा के सोएं ताकि आपको पता चले कि आपकी नींद कितनी हो रही है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी अगर आराम नहीं आता है तो आप एंटी हिस्टामीन्स, एंटी एलर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट वाइल। इसके बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं आता है तो आपने फिर अपने डॉक्टर से रुजू करना, और फिर डॉक्टर्स आपको जो हैं वो हिप्नोटिक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से स्लीप इंड्यूस होती है और प्रॉपर स्लीप आती है। और आई रिक्वेस्ट यू कि ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि आप ख़ुद से हिप्नोटिक्स लें या किसी केमिस्ट के रेफरेंस पर हिप्नोटिक्स लें, बिकॉज हिप्नोटिक्स आर सीरियस मेडिसिन्स एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बाय अ स्पेशल डॉक्टर। अगर आप ख़ुद से लेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और इसके यूजेज और ड्यूरेशन ऑफ यूजेज का आपको कुछ नहीं पता, तो यू कैन फॉल इनटू अ ट्रैप। और ये ट्रैप बहुत ही बुरा ट्रैप होगा कि आपकी अगली ज़िंदगी जो है, अगली दिनों की ज़िंदगी वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रह सकती है, जस्ट बिकॉज कि आपने ख़ुद से या केमिस्ट के रेफरेंस पे ये हिप्नोटिक्स ली थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने शेड्यूल को बेहतर करें और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अदरवाइज यू विल हैव टू पे फॉर इट, बिकॉज स्लीप has a major role in producing and promoting your body. Otherwise इसके 8 घंटे आपको ना दिए जाते अगर ये स्लीप की अहमियत ना होती। 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे स्लीप को देना ज़रूरी है, और अगर हम वही नहीं दे पा रहे जिस पे इतना स्ट्रेस है मेडिकल साइंस में और नेचर में भी, तो आप समझ लीजिए कि आप किस किस्म की गलती कर रहे हैं। आई होप यू हैव टेकन दिस मैसेज वेरी सीरियसली। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।